एक बिहारी जो खुद को सब पर भारी कहकर के दुनिया पर धाक जमाता दिखता है, वही जब अपने ही देश के किसी प्रदेश में जाता है तो उसके अपने ही लोग उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। अपनी कलम की दम पर दुनिया वो भारत की औकात सिखाने वाला बिहारी जब थूक कर खपड़िया में छेद करने लग जाता है, तब प्रश्न उठता है कि इन बिहारियों के लिए नफरत को पैदा करने वाला कौन? आइए ना हमरा बिहार में। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह भदौरिया आपका एपिटून पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक सोशल मीडिया पर बड़ा आम है, बिहारी। और ये इतना सदाबहार विषय है कि एजुकेशनल कैटेगरी से लेकर के एंटरटेनमेंट कैटेगरी तक हर जगह इसका यूज दिख जाएगा। अरे खुश मत हो लाला, क्योंकि तुमको पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं दिखना। यहाँ कोई पकड़वा विवाह की बात कर रहा है तो कोई बिहार में मुर्दों पर धारा 107 लगा देने का चर्चा सुना रहा है। कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की अश्लील क्लिपें चलाई जा रही हैं तो कोई भोजपुरी या डॉन पर नाच के रील बना रहा है। और जो बच गए हैं वो विचार कर रहे हैं कि वाई इंडियंस हेट बिहारी। और आखिर में कंक्लूजन निकालते हुए कोई सरकार को जिम्मेदार बता करके बात खत्म कर देता है तो कोई भाषा का आधार बना करके नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस समझा देता है। पर क्या सच में नफरत सिर्फ इतनी सी है? क्या बिहारी सफर सिर्फ दूसरों की वजह से कर रहा है? नहीं, मसला तो कुछ और भी है। चलो करते हैं चर्चा अपनी आज की वीडियो में। तुम तब तक लाइक करके जुड़े रहो और हाँ, सीखते रहो, जागते रहो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि परेशानियां गिनाना तो मैं कहां से शुरू करूं, इसलिए सोचा तुम्हें याद दिलाऊं बीमारू स्टेट के बारे में। इस शब्द का यूज ही इसलिए किया जाता है जिससे भारत के सबसे पुअरेस्ट और पिछड़े हुए राज्यों के बारे में आपको बताया जा सके। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि बिहार यहाँ 1990 से ऑलवेज फर्स्ट, जहाँ 50% से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी बिलो एवरेज लाइन के नीचे आती है। ऐसे में इतिहास के पन्नों पर पाटलिपुत्र के रूप में राजधानी की तरह चमकने वाला बिहार आज गरीबों और झोपड़ियों से भरा दिखाई पड़ता है। सोच कर देखो, जहां सम्राट अशोक हाथ में तलवार लेकर चला करते थे, वहां ललुआ लुंगी पकड़े और मुंह में खैनी दबाए किसी चाय की दुकान पर सरकार को बेहतरीन गालियां चिपका रहा होता है। जहां भारत के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट अपने गणित के फॉर्मूले बनाते थे, वहीं बिहार का लिटरेसी रेट आज पूरे भारत में सबसे कम दिखाई पड़ता है। और दया शंकर को 12वीं पास कराने के लिए उसका पूरा परिवार स्कूल की बिल्डिंग में दिन भर लटकता है। और फिर यही परिवार जो चीटिंग से पास करा के खुश हो रहा होता है, उसे पैसों की जरूरत पड़ने पर अपने बच्चे को मजबूरन दिहाड़ी मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में भेजना पड़ता है, क्योंकि बिहार में तो भैया रोजगार होने से ठहरा वाला। और फिर जब यही बिहारी बाहर निकल करके भारत के बड़े शहरों में लोगों से मिलते हैं तो उन्हें लोग ऐसे ट्रीट करना शुरू करते हैं जैसे कोई पिछड़ा इंसान। बिहार के मजदूरों के साथ कितना गलत हो रहा है? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मैडम। बिहार में आज कंपनियां होता तो हम लोग बाहर आज नहीं जाता ना। तो आज देखो भाग के आना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को भी डर है जान से वो मार डालेगा, कुछ भी कर देगा, इसलिए हम लोग चलाया बिना सैलरी लिए। मारपीट बहुत हो रहा है, जान से मार देता है। अब इन सब से जो आप अनुमान लगाने लग गए होंगे वो ये कि इन सब में सरकार कितनी दोषी है, जो ना तो लोगों का सोचती है और ना प्रदेश की प्रगति का। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ हद तक आप सही भी सोच रहे हैं, क्योंकि खराब एजुकेशन पॉलिसीज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को ही कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जा सकता है। पर मैं जिस बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो है परेशानी के बाद चीजों को देखना और फिर उसे प्राउड मूवमेंट बना करके भूल जाना। उस बिहार के दशरथ मांझी के बारे में सोचो, जिससे पहले न जाने कितने लोगों ने उस पहाड़ के चक्कर में हॉस्पिटल न पहुंच पाने की वजह से दम तोड़ दिया होगा। पर जब उनमें से किसी ने खुद से ही पहाड़ काट दिया तो हमने ये नहीं सोचा कि ये सब किसकी जिम्मेदारी थी, किसे करना चाहिए था, और इस पर खुश होने लग गए कि वाह क्या काम किया है, और रोड को नाम दे करके उसका फिर लग गए उसी भेड़ चाल में। पढ़ाई का किसी ने पूछा तो कह दिया कि कभी डाटा उठा के देखे हो, सबसे ज्यादा कलेक्टर बिहार से ही मिलेंगे तुमको। पर ये कभी नहीं सोचा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है, तो फिर काम ही दो बचे। या तो मजदूरी करने के लिए प्रदेश छोड़ दो, माइग्रेट कर जाओ, जो कि यहाँ देखने को बहुत मिलता है, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लग जाओ और अपने परिवार का दशा बदलो। सोच के देखो कि वो बूढ़ा इंसान लौंगी भुइया किस परिस्थिति में नहर खोदने के लिए अकेले काम करता रहा होगा। और फिर जीवन के 30 साल लगाकर जब पानी खेत तक लेकर के आया तो सरकार के नुमाइंदे उससे मिलने दिन में 4-4 बार घर पहुंचने लग गए। उससे पहले उन तक खबर नहीं पहुंची होगी क्या? परेशानी का जिक्र नहीं किया गया होगा क्या? और हमने भी तो क्या ही किया, कुछ समय के लिए उनको याद रखा, हीरो बनाया और फिर बुला दिया। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के नक्शे कदम पर चलते हुए गया के लहलथुआ इलाके में अपने खेतों के पास अकेले 3 किलोमीटर लंबी, 4 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर बनाने वाले लौंगी भुइया की मदद के लिए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा आगे आए हैं। आनंद महिंद्रा ने लौंगी भुइया को एक महिंद्रा ट्रैक्टर मुफ्त में दिया, जिससे उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब इन परिस्थितियों से जो लड़कर के कलेक्टर बन गया वो तो भैया साहब हो गए, और जो नहीं लड़ पाए वो 2018 की तरह उस भीड़ में शामिल हो गए जहां लाखों की संख्या में लोग ट्रेनों में लटक लटक कर पंजाब और हरियाणा जा रहे थे। फसल कटने का समय था ना, तो भैया लेबर का कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाना था। कि न केवल इंसानों की परिस्थितियों और जीवन पर असर डालता है, बल्कि वेशभूषा और बोलचाल को भी बदल देता है।
रामायण काल से चली आ रही मैथिली बोली कभी आगे चलकर के इतनी खड़ी और गुस्से से भरी भाषा कहलाने लग जाएगी, क्या कभी सोचा क्या होगा? अब आप कह सकते हो कि गरीबी हिसाब कुछ भी बदल देती है, तो क्या मानसिकता को भी बदल देती है? हाँ, क्योंकि आज अगर ऑल्ट बालाजी, उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी ऑडियंस आप देखोगे तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगी, क्योंकि ये टारगेट ही उसी ऑडियंस को करते हैं जहां ज्ञान का अभाव हो और काम की कमी। अब जब ऑडियंस वैसी तो भैया सिनेमा क्यों ना बदले, दिखाना तो उन्हीं लोगों को है ना। और इसी वजह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ती अश्लीलता आप आसानी से देख सकते हैं, और इन सब का मिला जुला असर पड़ता है बिहारी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, जो उन्हें लोगों के बीच एक ऐसा किरदार बना करके खड़ा कर देता है जो ना तो बहुत पढ़ा लिखा है और ना ही कैरेक्टर का अच्छा है। इसी चक्कर में बिहारी देख करके ना तो जल्दी नौकरी मिलती है और ना किराए पर कोई जल्दी मकान देता है, और तो और छोड़ो, स्कूल की डिग्री देख करके कॉलेज जल्दी नहीं मिलते हैं। पॉलिटिशियंस नारे लगाते हैं कि बिहारियों को प्रदेश में घुसने नहीं देना है, क्योंकि एक बिहारी तो 100 बीमारियों के बराबर है। एक बिहारी 100 बीमारी। अब इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम मिलकर के क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे इस इमेज को जो बिहारियों के लिए बनने लग गई है उसे सुधारा जा सके। अगर आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हो तो जरूर बताना, पर हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर बिहार से हो तो बिहारी बनो और अपनी संस्कृति को प्रमोट करो, किसी मूवी के विलन की तरह मत देखो। और अगर नॉन बिहारी हो तो समझो कि वो भी हमारी तरह इंसान है और वो भी पढ़े लिखे संस्कृति का सम्मान करने वाले हो सकते हैं। सिर्फ कुछ किरदारों की वजह से या मूवी के किसी कैरेक्टर की वजह से पूरे प्रदेश को जज करना बंद करो। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक कुछ सीखते रहो, जागते रहो। जय हिंद, जय मां भारती।